अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंट्री टेस्टिक्स। आज है जो हमारा टॉपिक है वो फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स से है और टॉपिक है बर्नौलीज इक्वेशंस। तो टॉपिक के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, अब बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। तो टाइम वेस्ट के बगैर एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं कि बर्नौलीज इक्वेशन के टॉपिक से जो मैंने एमसीक्यूज़ कलेक्ट किए हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला एमसीक्यूज़ है कि अ 2 मीटर हाई टैंक इज़ फुल ऑफ वाटर, अ होल इज़ मेड इन द मिडल ऑफ द टैंक, द स्पीड ऑफ द इफ्लक्स इज़ कह रहे हैं कि 2 मीटर हाई टैंक है, फुल ऑफ वाटर है, अ होल इज़ मेड इन द मिडल, एक होल है जो इनके मिडल है, तो इफ्लक्स इसका कितना होगा। हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर और v इज इक्वल टू वेलोसिटी हमें पता है कि 2, ग्रेविटी हमारे पास 9.8, हाइट हमारे पास 1। ठीक है, v इज इक्वल टू 9.6। लास्ट में जो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे वो 4.2 मल्टीप्लाई बाई m ऐसा, तो ऑप्शन ए -1। ठीक है, सपोज हमने हाइट 1 मीटर किया, ठीक है, और 2 मीटर हाइट टैंक इज़ फुल ऑफ वाटर। अगर 2 मीटर करेंगे तो तब भी ये प्रोसीजर रहेगा, और 1 करेंगे सपोज करेंगे तो स्पीड ऑफ द ई फ्लक्स के लिए हमारे पास यही वैल्यू आएगी। ठीक है, सेकेंड एमसीक्यूज है कि अ लार्ज वाटर टैंक ओपन एट द टॉप हैज़ अ स्मॉल होल एट द बॉटम। ठीक है, नीचे बॉटम में एक स्मॉल होल है। व्हेन द वाटर लेवल इज़ 30 मीटर अबव द बॉटम, मीन्स के 30 मीटर अबव बॉटम से पहले ऑफ द टैंक, द स्पीड ऑफ द वाटर लैकिंग फ्रॉम द होल। मीन्स के अगर ये टैंक है, ठीक है, ये टैंक है, तो 30 मीटर और ये 90 मीटर, ठीक है, 90 मीटर का टैंक के ऊपर, तो 30 मीटर जब 90 मीटर होगा तो यहाँ पे होल से प्रेशर जो होगा पानी का वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ऊपर से जो पानी का लोड होगा, प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों, और पानी जब 30 मीटर पे आएगा तो इसका प्रेशर कितना होगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि सपोज़ करते हैं हमारे पास हाइट हमारे पास 30 मीटर है और v इज़ इक्वल टू 2g। तो v में पुट ऑफ कर लेते हैं वैल्यूज़, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8। ग्रेविटी हमें हमेशा 9.8 ही लेनी है। अगर वहाँ पे गिवन है तो 10 गिवन है तो आपको एमसीक्यूज़ में बता देंगे कि यहाँ पे 10 है। ठीक है, 30 को हमने कैलकुलेट किया तो 196 मल्टीप्लाई बाय 3, तो लास्ट में वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी वो 24.24 ms, मीन्स के 24 ऑप्शन बी। क्योंकि हमने हाइट ली 30 मीटर, तो मैंने आपको पहले बताया कि 90 मीटर पे जब होगा स्पीड उसकी ज़्यादा होगी, तो जैसे पानी कम होता रहेगा उनकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। ठीक है, तो जब बॉटम में आएगा तो बिल्कुल स्पीड ख़त्म हो जाएगी क्योंकि पानी भी ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से हमने 2gh जो वैल्यूज़ थी हमने पुट ऑफ की। तो कंसेप्चुअल चीज़ क्या है, इसको कि आपको कंसेप्ट क्लियर करना है कि 90 मीटर पे स्पीड ज़्यादा है तो 30 मीटर पे इससे कम होगी, और बॉटम पे तो बिल्कुल भी कम हो जाएगी। लास्ट एमसीक्यू से एन इंजन पम्प इज़ यूज टू पम्प अ लिक्विड एट अ डेंसिटी BCOEH का concentration. An engine pump is used to pump a liquid of a density continuously through a pipe of cross-sectional area A and length L. If the speed of the flow of the liquid in the pipe is V, then the rate at which kinetic energy is being imparted to the liquid is तो इसके लिए हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू
डेल्टा टी वी स्क्वेयर। आपको ये फार्मूले याद रखने पड़ेंगे कि कहाँ पे कौन कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। डेल्टा वी, ठीक है। सो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी और डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, ठीक है। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 कट ऑफ हुआ तो मेरे पास बी डेल्टा वी क्यूब, सॉरी पी ए डेल्टा वी क्यूब मीन्स के 1/2 ए पी वी क्यूब। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। अ 2 मीटर हाई टैंक इज़ अ फुल ऑफ वाटर, अ होल इज मेड इन द मिडल ऑफ द टैंक, द स्पीड ऑफ द इफ्लक्स इज हाइट हमने सॉरी यहाँ पे हमने हाइट 1 मीटर ली, लेकिन 2 मीटर लेंगे तब भी ये पैटर्न रहेगा। हाइट ली हमने। सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की ट्रिक है, तो आपको सबसे पहले अगर कैलकुलेशन वाला एमसीक्यूज़ है, कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कैलकुलेशन वाला एमसीक्यूज़ है तो आपको सबसे पहले आपको क्या नाम डेटा कलेक्ट करना है। डेटा कलेक्ट करने के लिए आपके लिए इजी सॉल्व हो जाएगा। आपको इजी फाइंड आउट होगा कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। अगर आपको फार्मूला तो याद है तो आपके वेलन को टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज फार्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड एमसीक्यूज़ में है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल भी एमसीक्यूज़ आए थे इस टॉपिक से, तो ज़्यादा फोकस मेरा इस वजह से था कि आपको ये वाले एमसीक्यूज़ में बताऊं कि ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड एमसीक्यू लार्ज वाटर के अंदर टॉप, ठीक है। आप इस तरह से रफली आपको देख सकते हैं एक टैंक है, ठीक है। सेंस ऑफ ह्यूमर की बात है कि एक टैंक के जब पानी से भरा होगा तो नीचे से फ्लो होगा वो ज़्यादा होगा। जैसे ही पानी कम होता रहता है, आप गिलास का लें, प्लास्टिक का गिलास लें, उसमें चेक करें। जब पानी ऊपर ज़्यादा होगा तो नीचे से जो लीक होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। जब पानी कम होगा तो पानी का लीकेज जो होगा वो कम होता रहेगा, ठीक है। इस कंसेप्ट से वजह से आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि ये कौन सा कंसेप्ट है, ठीक है। लास्ट में है कि पंप है और लिक्विड रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली थ्रू अ पाइप, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया एंड लेंथ इफ द स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ द लिक्विड इन द पाइप इज देन द रेट एट व्हिच द काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग इम्पार्टेड टू द लिक्विड इज तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी और डेल्टा टी का क्या रिलेशन है। रिलेशन करने के बाद सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद वही इक्वेशन को हमने मोर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 1/2 पी डेल्टा वी क्यूब आंसर आया। तो अगर इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल देखते रहिए। अल्लाह।